हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल उड़ान सपनों की में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 6 का मैथ्स का पेपर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। तो ए और बी पार्ट हमने कर लिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सी जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपका सेक्शन ए था। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन थे, 4 में अलग अलग पार्ट्स थे, सब डिवीज़न था। फिर हमने किया सेकंड पार्ट, तो ये अभी हम देखते हैं। सेकंड पार्ट सेक्शन बी, जो कि आपका 4, 5, 6, 9 तक थे। अब हम करेंगे 10 से सेक्शन सी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर, यानी कि ये आपका इकाई होता है, फिर दहाई, सैकड़े पे रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट गिवन दैट डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो भाई चलिए, यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया कि यहाँ तो भाई 9 ही रहने वाला है, सबसे छोटे सबसे बड़े डिजिट में। तो हम डिजिट मान लेते हैं 9, 8, 7 और 6, 4 डिजिट मान ली। तो सबसे बड़ी बनानी है तो हम पहले, अब 9 तो हमने ले लिया, तो अब हम यहाँ 8 ले लेते हैं। ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर के लिए यहाँ आप 6 ले लेंगे, 9, 7 और 8। तो ये आपकी इन 4 डिजिट का यूज़ करके छोटी और बड़ा नंबर बन गया। इसी में फिर और है, और क्या है भाई देखते हैं। 0, 4 और 9 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। बाय यूजिंग द डिजिट 0, 4 एंड 9 मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ऑल्सो राइट द नंबर फ्रॉम इन द वर्ड्स। ठीक है, तो आपका क्या है भाई, 0, 4, 9 आपको नंबर लेने हैं। 0, 4, 9 और एक नंबर को आपको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम सबसे बड़ी नंबर बनाते हैं, बड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ ग्रेटेस्ट। तो हम ग्रेटेस्ट के लिए पहले 9 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 0 को 2 बार लिख देंगे। अब इनको इन्होंने बोला वर्ड्स में भी लिखना है, तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे 9,400। ठीक है, 9,400। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, 9,400। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ 9,400 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब ये तो हमारी थी बड़ी ग्रेटेस्ट। अब हमें स्मॉलेस्ट देखनी है, तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके सबसे स्मॉलेस्ट जो संख्या बनेगी 0049। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 49 इंग्लिश में, सॉरी 49, और हिंदी में क्या लिखेंगे 49। तो ये आपने सबसे छोटी डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है। उपयुक्त स्थानों का अल्पविराम लगाइए और निम्न संख्याओं नामों को भारतीय संख्या अंक पद्धति में लिखिए। इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड न्यूमरेशन। तो आपको क्या करना है, अल्पविराम यानी कि कॉमा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। तो हम इंडियन में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद आप कॉमा लगाते हैं, और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 एक साथ होता है। तो ये आपका इंडियन के उसमें हो गया। फिर है 999,000,4,6। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये आपका कॉमा हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैंने लिख दिया है। फिर 12 क्वेश्चन है, निम्न पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर -4 है,
फिर -3 है, 4 है और ये 6 है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और में क्या लिखा है, संख्या रेखा पर -4 और +8 को निरूपित कीजिए। तो ये आपकी संख्या रेखा हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है। ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5। आप इसको स्केल से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। तो -4 है आपका यहाँ पे और -8 है आपका, सॉरी +8 है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे -4 और 8। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के लिए रोमन संख्या लिखिए। ठीक है। 35, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 10। राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। 10, 10, 20 और 5, 35। 92, तो 92 को हम लिख सकते हैं 90 + 2। तो 90 के लिए हम लेते हैं 10C और ये हो गया आपका 12। तो ये हो गया 92। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन इज, संलग्न आकृति में ये बिंदु लिखिए। एंगल DOF के अभ्यंतर में है, तो DOF के अभ्यंतर। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOF। तो DOF यहाँ पे देखेंगे, DOF इसके अंदर में देखिए आपके क्या क्या पॉइंट है, E, B और A। तो इसमें फर्स्ट में आंसर आएगा E, B और A। सेकेंड में क्या लिखा है, इन द गिवन डायग्राम इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। तो EOF इसके बाहर, तो इसके बाहर तो भाई एंगल A है और D है। तो ये हो गया आपका एंगल A और D। इसके बाद है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट का आंसर लिख रही हूँ। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है। तो 63,490 पहला नंबर आएगा। 63,904 सेकेंड नंबर। 63,949 और फिर 64,309। तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ। तो सेकंड है आपका 56,789, 56,879, फिर है आपका 57,689, 876। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। इसका अब और वाला पार्ट देखते हैं। और में क्या लिखा है, राइट द एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग न्यूमरल। तो एक्सपेंड करके लिखना है। फर्स्ट का मैं लिख रही हूँ एक्सपेंड करके। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 5 के कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 0 1 2 3 4 5 प्लस 3 के बाद कितने जीरो है, डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 4, तो 1 2 3 प्लस 0 है 1 2 3 प्लस 2 0 प्लस 0। फिर हमारा सेकंड है। सेकंड को मैं करती हूँ 8 0 0 0, 1 2 3 4 जितनी डिजिट होती है हम उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 7,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 0, 88। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। 16 क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो 2 से 6 कम है। ठीक है। तो नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 2 से 6 कम, तो हमें लेफ़्ट साइड में चलना है। 2 से 6 कम, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँचे हम, -4 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा -4। सेकंड, इसे बना लीजिए आप अच्छे से। सेकंड है 6 -5 से 6 अधिक। ठीक है। नंबर लाइन हो गई है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4
5 6 7। तो इन्होंने बोला है -5 से 6 ज़्यादा, तो हमें राइट साइड पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुँचे हम? 1 पे, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 17 क्वेश्चन, चतुर्भुज काइट के लिए बताइए। फॉर क्वाड्रिलेटरल काइट फाइंड द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। सम्मुख का मतलब होता है जो आमने सामने साइड्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स के नाम एक साथ ही लिख दे रही हूँ, तो आप कर लीजिएगा। फर्स्ट का आंसर है आपका KE और IT। तो यहाँ से देखिए KE, ठीक है, KE और IT ये आमने सामने है। सेकेंड है आपकी और करके, और वैसे इन्होंने एक ही युग्म बोला है पर मैं फिर भी दो बता रही हूँ, ET और KI। तो ये सेकंड हो गया आपका। सेकंड पूछा है आसन भुजाओं का एक युग्म, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि जो साइड आपकी आसपास है। तो इसमें हो जाएगा आपका KEET और IK। ये देखिए नाम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, चेंज हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर आएगा। थर्ड है आपका आसन कोणों का एक युग्म, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो थर्ड में आपका आंसर आएगा एंगल KET, एंगल KTI और एंगल TIK, एंगल IKE। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ का आंसर देखिए। फोर्थ है आपका सम्मुख कोण का एक युग्म, यानी कि आमने सामने जो एंगल्स है, ए पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल। तो ये होगा आपका एंगल IKE कॉमा ITE। और मैं दो दो पेयर आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी बच्चा कोई भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने एक एक ही बोला है, TIK। तो ये हो गया आपका 17 का आंसर। चलिए 18, एक व्यापारी के पास, देखिए पहले हम चल दोनों ही कर लेते हैं। एक व्यापारी के पास 78,952 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? ए मर्चेंट हैड ₹78,952 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her purchase? विद हर आफ्टर परचेस, यानी कि उसके पास इतने पैसे थे, उसने 40 रेडियो खरीद लिए और एक रेडियो 1200 रुपये का था, तो कितने रुपये उसके पास बचे? तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, व्यापारी के पास रुपये, तो कितने रुपये थे उसके पास? 78,952। प्रत्येक 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य, तो 40 कितने के हो गए? 40 गुणा एक कितने का था? 1200 का, तो टोटल हो गए उसके 4800 रुपये। अब 4800 रुपये हो गए, उसके पास थे 78,000, तो इसे लिख लीजिए, आगे मैं बता रही हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे शेष धनराशि, उसके पास कितनी बची? शेष धनराशि, तो हम क्या करेंगे, 78,952 में से माइनस कर देंगे 48,000 को। तो इसको तो आप माइनस कर सकते हैं, 52 1 और ये आपका बचेगा 4 7, ठीक है। सॉरी ये 48,000 था, तो इसको आप ठीक करके लिख लीजिए 48,000। तो ये आपका बचेगा 95203, इतने रुपीज़ उसके पास बच गए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे लिख सकते हैं, मर्चेंट हैड मनी, कितने थे उसके पास वो लिखेंगे आप 78,952। फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, तो 40 रेडियो की कॉस्ट आप निकालेंगे 40 × 1200, तो इज़ इक्वल टू 48,000, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे मनी विल
रिमेन कितनी बची उसके पास, तो आप वही लिखेंगे 78952 माइनस 48,000। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 9520 इतनी मनी 3,952 रुपीज़ उसके पास बच गए। अब है और वाला क्वेश्चन, कोष्टक का प्रयोग करके हल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट। फर्स्ट है 17 इंटू 109, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो हम क्या कर सकते हैं, 17 इंटू 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 9। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700 आएगा, और 17 को 9 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये इस 17 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 153 आएगा आई थिंक, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1853। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये पेज, हाँ सेकंड क्वेश्चन है 102 इंटू 103। तो हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज और 100 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा, प्लस 300 प्लस 200 प्लस 6, और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 10,506 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट पूरी फिनिश होती है। आप प्लीज़ जिस बच्चे ने सेक्शन ए और बी नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाके, लिंक मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्सक्रिप्शन में ही, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।